एक गरीब शख्स गौसे पाक की बारगाह में हिचकियां भरते हुए रोते हुए आया और कदमों में गिर गया। रोते रोते गौसे पाक से कहने लगा, ऐ पीराने पीर, ऐ वलियों के वली, वलियों के सरदार, मेरी मदद कर दीजिए। मैं कई सालों से गुर्बत और गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगी सारी फाकों में गुजर चुकी है। सर पर कर्जा है, बीमारी है, गरीबी है। मैं चाहता हूँ मौत से पहले चंद दिन अपनी खुशहाल गुजार लूँ। ऐ पीराने पीर, मुझे कोई ऐसा राज बता दें, गैबी खजाने की ऐसी चाबी दे दें कि मेरी एक ही झटके में अब तो तकदीर बदल जाए। मुझे लोगों ने बड़ा बेवकूफ़ बनाया पीराने पीर। कोई कहता है तू ये पढ़, कोई कहता है वो पढ़, तेरे काम बन जाएंगे। लेकिन ऐ अल्लाह के वली, आज तक किसी वजीफे से मेरे काम ना बने। तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारे शहर में, तुम्हारे इलाके में रहता हूँ, तुम्हारा गुनाहगार पड़ोसी हूँ। खुदारा मुझ पर रहम कर दीजिए। मुझे अल्लाह वालों का कोई ऐसा सच्चा अमल बता दीजिए कि रातों रात मेरे बिगड़े काम संवर जाएं, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरी बीमारी परेशानी दूर हो जाए। गौसे पाक की आंखों में आंसू आ गए। गौसे पाक ने कहा, अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग, ए गरीब, तेरी आंखों में मुझे नूर नजर आता है। तो अपनी जिंदगी में ये छोटा सा अमल 3 बार पढ़ ले, अल्लाह पाक ने चाहा तो तेरा मुकद्दर संवर जाएगा। गौसे पाक ने उस शख्स को कान में या अल्लाह या मोहम्मद का जादुई अमल बता दिया। वो शख्स कहने लगा, क्या जनाब आली इस अमल को पढ़कर मेरे हालात बदल जाएंगे? गौसे पाक ने कहा, तू अल्लाह पर यकीन रख और दिल से एक बार ये छोटा सा अमल पढ़ ले। अल्लाह ने चाहा तो पूरी ज़िंदगी तुझे किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। मेरे दोस्तों, उस बूढ़े शख्स ने अपने घर में जाकर तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते हुए गौसे पाक का ये छोटा सा अमल पढ़ लिया। आप यकीन करें, उस शख्स ने 15 मिनट बाद दौलत का तूफान देखा। वो शख्स गौसे पाक को आकर बताता है कि जनाब आली, पीरों के पीर, आपके वजीफ़े ने जादू कर दिया। आपके वजीफ़े ने मुझे वो मौजज़ात दिखाए जो शायद दुनिया का कोई वजीफ़ा ना दिखा सके। वो शख्स कहता है, जनाब आली, इस अमल ने मुझे एक ही दिन में लाखों का मालिक बना दिया। 15 से 20 मिनट में अल्लाह की गैबी मदद को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे मेरे रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त, अहबाब, जगह जगह से मौजज़ाती तौर पर ऐसी इमदाद मिली है कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। फिर वो शख्स कहता है, ऐ पीरों के पीर, क्या मैं ये अमल रोज़ भी पढ़ सकता हूँ? तो पीरों के पीर गौसे पाक फरमाने लगे, जनाब आली, अगर आपने इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा ही आया कि वो शख्स बगदाद का सबसे रईस इंसान बन गया। वो फ़कीर मांगने वाला, इस अमल को पढ़ते ही बांटने वाला बन गया। ये गौसे पाक का जिंदा मौजज़ा था जिसे मैंने भी आजमाया। मेरे गरीब बहनों भाइयों, जिसे मैंने भी पढ़ा, मेरी तकदीर सवार दी। ये छोटा सा अमल मेरे दोस्तों ऐसा दौलत का सुल्तानी राज है कि जिसे पढ़ने वाला हैरान हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला गुर्बत और गरीबी का अपनी ज़िंदगी से खात्मा कर देता है। अगर आज आप भी मेरे गरीब दोस्तों हर तरह की मुश्किलों, परेशानियों, बीमारियों, तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं, अगर घर में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, कोई भी मुश्किल है, तो आज ही तन्हाई में बैठकर ये गौसे पाक का सच्चा अमल सिर्फ मेरी बताई हुई तरतीब से 3 बार पढ़ लेना। रब्बे काबा की कसम, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा, ये बेऔलादी का धब्बा, ये कर्जे, ये गरीबी, ये बीमारी, बेऔलादी, ये रिश्तों की बंदिश, ये जालिम का जुल्म तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब मैं आपके सामने मेरे दोस्तों
वो अमल समझाने लगा हूँ जिसको सुनने के लिए आप बेताब हैं, बेचैन हैं। मैंने 1 साल पहले बड़ी मुश्किलों के बाद ये अमल हासिल किया और मैंने इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ा है। इस अमल को पढ़ने के लिए ना दिन की पाबंदी, ना वक़्त की, ना जगह की। जब दिल करे, जहाँ दिल करे, तन्हाई में बैठ कर ये 3 चीज़ें पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से मांगना है। और आज तो इस अमल को पढ़ने वाला मेरे दोस्तों झोलियाँ भर भर कर दुआएं देगा। अगर आज वीडियो आपके सामने आए तो आज पढ़ लेना, कल आए तो कल पढ़ लेना। जिस दिन पढ़ोगे उसी दिन रब की गैबी दौलत की बारिश को अपनी आंखों से देखोगे। अब आप लोग कहेंगे कि जनाबे आली, मैंने तो या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफा अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार पढ़ा है, लेकिन मेरे हालात तो बदलते ही नहीं हैं। तो मेरे बच्चे आज गौसे पाक की बताई हुई एक ऐसी खुफिया तरतीब देखें, या अल्लाह, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम और या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम, लेकिन आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, इस तरतीब से ये अमल नहीं करना। इस अमल को आप सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे हमने इस तरतीब से या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा ना अपनी ज़िंदगी में कभी पढ़ा ना सुना। आपका दिमाग हिल जाएगा। आप कहोगे ये कैसा अमल है। लोग इस अमल के पढ़ते ही दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएंगे और तुम्हारे हासदीन रिश्तेदार कहेंगे, ए बेटा बेटा तूने ऐसा क्या पढ़ लिया है, ऐसा क्या कर लिया है। कल तक तो तू दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, 500 दो, 1000 दो, 2000 दो, लेकिन एकदम से तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली कहां से आ गई। मेरे दोस्तों, रब्बे काबा की कसम, यह अमल सच्चा है। इस अमल को सिर्फ आपने मेरी बताई हुई तरतीब से सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को एक ऐसी खुफिया तरतीब से पढ़ना है जो आज से पहले ना आपने पढ़ी होगी ना सुनी होगी। देखें, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे वजीफे पढ़े होंगे, लेकिन ये जो आज का अमल है ना, सिर्फ ये 3 मिनट में असर करता है। 3 मिनट में कर्जे दूर, 3 मिनट में बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, 3 मिनट में अगर आपकी गरीबी ना खत्म हुई, गैबी दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर ना हुए, तो खुदा पाक की कसम ये मेरा गिरबान हाजिर है। अब आपने करना क्या है? देखिए मेरे दोस्तों, जब बंदा मोहब्बत से कहता है या अल्लाह, तो वो गोया पूरी कायनात के खालिक को पुकारता है। अल्लाह वो अजीम नाम है जो तमाम कमाल कामिल सफ़नी के सिफ़ात का जामे है। वही पैदा करने वाला, पालने वाला, रिज़्क़ देने वाला, बख्शने वाला और हर मुश्किल को आसान करने वाला है। और जब आशिक रसूल अदब व मोहब्बत से या मोहम्मद कहता है तो इसके दिल में अपने नबी की मोहब्बत ताज़ा हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि नबी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आपकी सीरत, आपकी सुन्नत और आपकी अतात ही कामयाबी का रास्ता है। या अल्लाह, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मेरे घर में सुकून अता फरमा, मेरे दिल से गम दूर फरमा दे, मुझे हलाल पाकीदा और कशादा रिज़्क़ अता फरमा दे। या मोहम्मद, आपकी सुन्नत से मोहब्बत नसीब फरमा, आपकी शिफात नसीब फरमा, आपके इखलाक मेरे इखलाक बना दे, आपकी मोहब्बत मेरे दिल का सबसे कीमती ख़जाना बना दे। कुरान हमें यकीन दिलाता है कि आसमानों ज़मीनों के तमाम ख़जानों का मालिक सिर्फ अल्लाह है और रिज़्क़ देने वाला भी वही है। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है, हलाल रास्ता इख्तियार करता है, इस्तग़फ़ार करता है और दुआ करता है, तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान ने गुमान भी ना किया हो। इसीलिए अपने दिल को एक ही आवाज़ से आबाद करें, या अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, या मोहम्मद आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपकी मोहब्बत मेरे ईमान का हिस्सा है। जिस दिल में अल्लाह की अज़मत और रसूल अल्लाह की सच्ची मोहब्बत जमा हो जाए, वो दिल नूर से भर जाता है, उम्मीद से भर जाता है और अल्लाह के फजल का उम्मीदवार बन जाता है। यही वो दौलत है जो दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। और इसी के साथ अल्लाह दुनिया में भी अपने बंदों को हलाल रिज़्क़, बरकत और सुकून अता फरमाता है। या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें अपने महबूब मोहम्मद की कामिल इत्तबा की तौफीक अता फरमा। मेरे दोस्तों, आपने ज़िंदगी में या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर दुरूद पाक पढ़ना। देखें, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठ जाएं, दुरूद पाक पढ़ें। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े। देखें, मैं आपका 1 सेकंड का
वक्त भी ज़ाया नहीं करवाऊंगा। मेरा चैलेंज 3 मिनट का है। अल्लाह पाक के हुक्म से आज हर गरीब के मज़े हो जाएंगे। आज हर गरीब कहेगा कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बता दे कि झूठे पर खुदा की लानत हो। मैंने इस अमल को खुद आजमाया। मैंने 1 साल पहले इस अमल को पढ़ा। पहले दिन मुझे आप यकीन करें 80,000 रुपया अल्लाह ने बतौर इनाम अता किया। मैंने उसी दिन दोबारा 1-1.5 घंटे बाद यह अमल अपनी दुकान पे बैठकर पढ़ा। आप यकीन करें दुकान पर इतनी गाहकी, इतना सुकून, इतना मेरी बरकतें शुरू हो गई, यकीन करें। और उस दिन से आज तक मेरी दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ। कारोबार में तरक्की हुई है। और मेरे इस अमल ने बीमारी दूर कर दी, कर्जे दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर कर दी। इस अमल ने मेरे दोस्तों मुझे फ़कीर से बादशाह बना दिया। पूरा साल हो गया मैं रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह दोपहर शाम ये छोटा सा अमल पढ़ता हूँ और अल्लाह की गैबी मदद को अपनी आंखों से देखता हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने ये अमल बेशुमार बहनों भाइयों पर आजमाया। आप यकीन करें, सिर्फ कल मेरे पास मेरे ख्याल से 30-35 लोग आए। रोती हुई बहनें आती हैं रोज़ाना, कल भी आई। और शाम तक, रात तक उन्होंने मुझे खुद मैसेज करके बताया। कोई फ़ोन पे बताता है, कोई मैसेज पे कि जनाब हमारे वारे न्यारे हो गए, जनाब हमारी गरीबी दूर हो गई, जनाब हमारी बीमारी दूर हो गई। इस अमल को पढ़ने वाले ने आज तक कभी ये नहीं कहा। इस अमल के पढ़ने वाला सिर्फ आधे पौने घंटे में इस अमल के पढ़ते ही मौजज़ात कमालात देख लेता है। आधे पौने घंटे में आप यकीन करें, कल एक बहन मेरे पास 7 सालों से किराए के मकान पर रहती थी। रोती हुई आई, कहती है जनाब मुझे अपना ज़ाती मकान चाहिए, मैं अपनी छत पे मरना चाहती हूँ, मुझे मौत अपनी छत पे चाहिए। मैंने कहा बीबी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार या अल्लाह या मोहम्मद के साथ के जुमला शामिल कर ले। ये 10-20 सेकंड का छोटा सा अमल पढ़ ले, रब को राज़ी कर ले, तेरा ज़ाती मकान हो जाएगा। कल इसके अपने रिश्तेदार ने 70 से 72 लाख का फ्लैट उसे दिला कर दिया। ये अमल मेरे दोस्तों आपको हैरान कर देगा। करामात, कमालात, मौजज़ात दिखाएगा कि आप कहोगे कि मैंने इस जैसा अमल अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा या मुगनी का है। और कहीं पर भी दुनिया में सर्च कर लें, पूरी दुनिया के जिस कोने में सर्च कर लें, या मुगनी दौलत का समंदर है। लेकिन अक्सर मेरी बहनें और मेरे भाई कहते हैं कि जनाबे आली या मुगनी का वजीफ़ा भी पढ़ लिया, जनाबे आली हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफ़ा पढ़ लिया, लेकिन गरीबी ख़त्म ही नहीं होती, बीमारी ख़त्म ही नहीं होती। तो मैं आज उन तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आज या मुगनी को आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। आज या मुगनी के कमालात मौजज़ात देखने वाले होंगे। आज या मुगनी को आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 3 से 5 मिनट में फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। मेरे दोस्तों, या मुगनी इस रब्बे करीम की सिफत है जो अपने बंदे को अपने फजल से गनी कर देता है। असल गना सिर्फ माल की कसरत नहीं बल्कि दिल का इत्मीनान, रिज़्क़ में बरकत, इज़्ज़त, सुकून और अल्लाह की रज़ा भी हकीकी गना है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ही गनी है और सब लोग इसी के मोहताज है। वो जिसे चाहे अपने फजल से नवाजे, इसके रिज़्क़ में वसत पैदा कर दे और इसकी तंगी को आसानी में बदल दे। जब बंदा आजिज़ी से कहता है या मुगनी, तो गोया वो अर्ज़ करता है, ऐ मेरे रब मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना, मुझे हलाल पाकीज़ा और बाबरकत रिज़्क़ अता फरमा। मेरे दिल को किनात, मेरे घर को बरकत और मेरी ज़िंदगी को अपनी रहमत से भर दे। याद रखें, सबसे बड़ी दौलत सिर्फ माल नहीं है, ईमान, सेहत, नेक औलाद, सुकून कलब और हलाल रिज़्क़ भी अल्लाह की अजीम नेमत है। जब अल्लाह अपने फजल से नवाजता है तो थोड़ी भी बहुत बन जाता है और बरकत ज़िंदगी को दोस्तों बदल देती है। आए दिल की गहराई से दुआ करें, या मुगनी अपने फजल से हमें गनी कर दे, हमें हलाल और बाबरकत रिज़्क़ अता फरमा, हमारे दिलों को किनात
हमारे घरों को बरकत और हमारी ज़िंदगियों को अपनी रहमत से भर दे। हमें हमेशा अपना मोहताज रख और हमारी मखलूक की हमें मोहताजी से बता। मेरे दोस्तों, आपने या मुगनी का वजीफ़ा अल्लाह पाक के इस नाम को बेशुमार बार देखे। टोटल 3 चीज़ें आपने पढ़नी है। पहले आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको दुरूद शरीफ की तरतीब बताई, आपने देखे सबसे पहले तो आपने तन्हाई में बैठ जाना है। अब आप कहेंगे मैं कौन से दिन पढ़ूं, तो देखें आपके सामने अल्लाह पाक के तमाम दिन हैं, सारी रातें सारे दिन अल्लाह पाक के हैं। चाहे मेरे गरीबों आप पीर को पढ़ लें, चाहे आप मंगल को पढ़ लें, चाहे आप बुध को पढ़ लें, जुमेरात को पढ़ लें, जुम्मे को पढ़ लें, हफ्ते को पढ़ लें। देखें ना दिन की पाबंदी, ना वक़्त की, ना जगह की, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। अपने घर में है, दफ्तर में है, ऑफिस में है, कहीं भी है, आपने तन्हाई में बैठकर ये बच्चों वाला आसान सा अमल, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। ये गौसे पाक का वादा है, अल्लाह पाक की कसम, ये वजीफ़ा सच्चा है। जैसा वजीफ़ा तुझे अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। 3 से 5 मिनट में बड़े से बड़ा कर्जा दूर, 3 से 5 मिनट में बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, जाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, हर तरह की मुश्किल परेशानी के लिए इस अमल का मेरे दोस्तों कोई मुकाबला नहीं है। अब आप देखें, कोशिश करना कि आप तन्हाई में बैठ जाए। अब आप क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ लिया, फ़ोन पर लग गए, दुनियादारी में लग गए, साथ में वजीफ़े पढ़ने। अल्लाह वालों ये ना करना। अल्लाह वालों इस वजीफ़े को पढ़ो, तन्हाई में पढ़ो, दिल से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से वजीफ़े असर नहीं करते। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना, इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले बन जाएंगे। अब आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर जो मैंने आपको दुरूद शरीफ बताया, कोशिश करना कि अमल को शुरू करने से पहले मेरे गरीब दोस्तों दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। मेरे गरीबों को ईसाबी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस जलाली अमल का आगाज करना है। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लिया। अब आपने पहला वजीफ़ा जो मैंने आपको फुल डिटेल से या अल्लाह या मोहम्मद का बताया, जिस खास जुमले तरतीब के साथ बताया, आपने पढ़ लिया। अब आपने वहाँ से खड़े नहीं होना। अब आपने दूसरे नंबर पर या मुगनी का जादुई वजीफ़ा पढ़ना है, जो आज से पहले देखिए ये 3 चीज़ें इकट्ठी पढ़नी है, तीनों की तीनों इकट्ठी पढ़नी है। पहले या अल्लाह या मोहम्मद को बताई हुई तरतीब, बताए हुए जुमले के साथ पढ़ें। अब आपने या मुगनी को पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? देखिए या मुगनी, या मुगनी, या मुगनी, इस तरतीब से तो हर गरीब बीमार लाचार जिंदगी में या मुगनी का वजीफा पड़ता है। लेकिन अक्सर मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि जनाब आली मौलाना साहब या मुगनी पढ़ पढ़ के थक गए हैं, लेकिन ना गरीबी दूर होती है, ना बीमारी, ना बेऔलादी, ना रिश्तों की बंदिश। तो आज या मुगनी के साथ अल्लाह पाक का आपने एक ऐसा नाम शामिल करना है जिससे या मुगनी के इस वजीफे की ताकत करोड़ गुना बढ़ जाएगी और आप मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। या मुगनी या अल्लाह, या मुगनी या अल्लाह, या मुगनी या अल्लाह। दूसरा वजीफा भी खत्म। अब तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ें और करोड़पति बने। तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ते ही अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बुजुर्ग, दाढ़ी वाला बुजुर्ग तुम्हारे दरवाजे पर आएगा और कहेगा, ये ले बेटा, अल्लाह ने इनाम भेजा है। मेरे गरीब, आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आज नहीं तो कभी नहीं। आज पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे तो अभी मिलेगा। अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर, अभी अभी असर करने वाला, अभी अभी दौलत की बारिश बरसाने वाला। अब आपने फौरी तौर पर देखिए, आपने 2 वजीफे पढ़ लिए हैं और दोनों को मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अब तीसरा और आखिरी वजीफा जो कि गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है, जिसे सिर्फ 3 बार आपने पढ़ना है और 3 बार पढ़ते ही देखे, पहला वजीफा आपने 3 बार पढ़ा, या अल्लाह या मोहम्मद के साथ जो मैंने जुमला बताया, जिस खास तरतीब से आपने पढ़ लिया। फिर आपको या गनी या अल्लाह का जो वजीफा बताया वो भी 3 बार पढ़ लिया। अब आखिरी वजीफा मेरे दोस्तों, जिसे पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने मेरे गरीब दोस्तों फौरी तौर पर गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले अमल का सबसे आखिरी और मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा
जो कि इस अमल के सबसे आखिर में शामिल करना है। मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम है जिसका मतलब है ऐ मुश्किलों को दूर करने वाले, ऐ परेशानियों को दूर करने वाले, ऐ मुसीबतों तंगदस्तियों को दूर करने वाले। ये नाम आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या अल्लाह या मोहम्मद और या गनियो या अल्लाह को पढ़ने के बाद जब तीसरे नंबर पर आप या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात को 3 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर मांगेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ 3 मिनट में माला माल हो जाएंगे। 3 मिनट में कर्जे दूर, बीमारी दूर, गरीबी दूर। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में या अल्लाह या मोहम्मद लिखें और वीडियो को गरीबों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अमल को, वीडियो को अच्छी तरह देखकर कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।